क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए एक विशेष दिन है। आज संत पापा फ्रांसिस ने 14 तारीख को विश्व प्रार्थना दिवस के रूप में मनाने के लिए हम सभी को आदेश दिया है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को प्रार्थना, उपवास एवं दान में भाग लेने के लिए हमारे संत पापा आमंत्रित करते हैं। उपवास करने से हम प्रभु के करीब हो जाते हैं। उपवास करते समय हम प्रभु के उपवास में भाग लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और उन्होंने प्रार्थना में बिताया। जब हम उपवास करते हैं, हमारी प्रार्थना हमारे पिता परमेश्वर तक पहुंच जाती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत पापा के इस आमंत्रण को, निवेदन को हम सभी स्वीकार करें। हम भी इस प्रार्थना विधि में भाग लें। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। आदि तुम्हीं हो, अंत तुम्हीं हो, जीवन तुम्हीं हो, मैं हूँ शिष्य तेरा। आदि तुम्हीं हो, अंत तुम्हीं हो, जीवन तुम्हीं हो, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, गुरुवर मेरा, मैं हूँ शिष्य तेरा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पूरा विश्व कोरोना रूपी वायरस से जकड़ चुका है। ये महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है
और इसीलिए संत पापा ने हम सभी से निवेदन किया है पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए, और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, एक सवाल हमारे मन में जरूर उठता होगा, ये क्यों, ये महामारी क्यों? क्या प्रभु हमें प्यार नहीं करते? प्रभु ने हमें त्याग दिया है? प्रभु हमें भुला चुके हैं? प्रभु ने अपना वादा नहीं निभाया है? ये सवाल हमारे मन में जरूर आते होंगे। क्यों ये तकलीफें, क्यों ये परेशानियां, क्यों इतना दुख ये विश्व झेल रहा है? इसाया नबी का ग्रंथ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद की पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी देगी, मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे प्रभु हमें प्यार करते हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे संगति में रहना चाहते हैं। सालों से प्रभु ने हम सभी की रक्षा की है, वो आगे भी रक्षा करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम प्रभु के साथ हैं? प्रभु हमारे साथ रहते हैं? क्या हम प्रभु के साथ हैं? प्रभु ने हमारे जीवन में इतने वरदान बरसाए हैं, इतनी आशीषें बरसाई हैं, अनेक मुसीबतों से उन्होंने हमें बचाए रखा है, अनेक दुखों से उन्होंने बचाए रखा है। क्या हम प्रभु के साथ हैं? क्या कृतज्ञता पूर्ण हृदय से हम प्रभु के पास जाते हैं? धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या हम न्याय संगत जीवन बिताते हैं? क्या प्रभु की आज्ञाओं का हम लोग पालन करते हैं? प्रभु के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं? ईमानदारी से और सत्य के राह पर हम लोग चलते हैं? कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, शायद नहीं। प्रभु हमारी देखभाल करते हैं, लेकिन हमने अपना जीवन खो दिया है। हमने प्रभु के वचन पर, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताया है। हमने पाप किया है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से दूर चले गए हैं, इसलिए वो तकलीफें हम महसूस कर रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु से दूर रखा है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु से कहें, हे प्रभु, हमने पाप किया है। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है, आप हमारे साथ रहे हैं। हमारे जीवन के हर एक क्षण आपने हमें संभाल के रखा है। लेकिन ये प्यारे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, ईमानदारी से मैंने जीवन नहीं बिताया है, सत्य के मार्ग पर मैं नहीं चला हूं, सबके साथ मैंने अन्याय किया है, भ्रष्टाचार का जीवन मैंने बिताया है। हे प्रभु, मैं आपसे दूर चला गया हूं, मुझे माफ कर दो। आइए हम ये गीत के द्वारा
प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं आपसे दूर चला गया हूं, मुझ पापी को बचा ले, मुझ पापी को वापस ला दे। हे प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तेरी शक्ति मुझे दे, पवित्र आत्मा का वरदान मुझे दे। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह पवित्र समय है और इस वक्त हम लोग पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं पर भी हों, अगर आप घुटने टेक सकते हैं आप घुटने टेकें, क्योंकि घुटनों के बल पर हम लोग प्रभु यीशु से निवेदन करेंगे इस विश्व की सुरक्षा के लिए। इसाइया नबी का ग्रंथ प्रभु का वचन अध्याय 50 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो तुम्हारा उद्धार करने में असमर्थ है? क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं? कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु सामर्थ्यवान ईश्वर हैं, हमारे प्रभु शक्तिशाली ईश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले ईश्वर हैं। प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आइए इस वक्त अपना संपूर्ण विश्वास हम प्रभु के ऊपर रखें। प्रभु ने कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 से, मैं भला चरवाहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दूंगा, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16, प्रभु का वचन कहता है, तुम जो कुछ भी मेरे पिता से मेरे नाम पे मांगोगे तुम्हें वह वही प्रदान करेगा। कितने सांत्वना देने वाले शब्द हैं प्रभु के। आइए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने हाथों को ऊपर उठाएं, हमारे दिलों को प्रभु की ओर लगाएं और दिल से प्रभु से प्रार्थना करें विश्व के लिए। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज तक शायद
हम लोगों ने दिल से, ईमानदारी से विश्व के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा। आज जरूरत है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दिल से, ईमानदारी से पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से मुक्त हो, हम सभी छुटकारा पा सकें इस महामारी से। आइए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, सभी भूखंडों के लिए, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। प्रभु हर एक भूखंड को स्पर्श करें इस वक्त, अपने पवित्र रक्त को संसार के कोने कोने में छिड़का दें। अपने पवित्र रक्त से विश्व के हर एक व्यक्ति को स्पर्श करें, शुद्ध करें। प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, पूरे विश्व पर आप दया कर, पूरे विश्व पर आपकी छत्र छाया बनी रहे। अपने पवित्र आत्मा को भेज, अपने देवदूतों को भेज, ताकि विश्व का हर एक जगह आपके पवित्र रक्त से धुल जाए, शुद्ध हो जाए। हे प्यारे प्रभु, हम विशेष रूप से हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी राजधानी दिल्ली पर, हिमाचल प्रदेश पर, पंजाब पर, हरियाणा पर आप अपना चंगाई का हाथ फेर दे। हे प्रभु, सभी को स्पर्श कर दे। प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश पर आपकी आशीष बरसा। हे प्रभु, हे प्रभु, छू ले, स्पर्श कर दे। हे प्रभु यीशु, हमारे देश का हर एक कोना, हर एक जगह को तो स्पर्श कर दे। हर एक पेड़ पौधे को स्पर्श कर दे, वातावरण को स्पर्श कर दे। हे प्रभु,
हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे, ताकि आपके स्पर्श से ये वायरस इस जगह पर से मिट जाए। प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर पर आप अपना हाथ फेर, चंगाई का हाथ तू उन पर रख। हमारे इन राज्यों पर हे प्यारे प्रभु यीशु आपके आशीष बरसा दे। हे प्यारे प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त को इन राज्यों के हर एक कोने कोने में छिड़का दे, ताकि हम सभी शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पर आपकी आशीष बरसा। हे प्रभु, इन राज्यों पर आपकी विशेष आशीष बरसा। प्रभु, इन राज्यों पर बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। हे प्रभु, चंगाई का हाथ उन पर रख। प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दामन, दीव, चंडीगढ़, पांडिचेरी पर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर आपकी आशीष बरसा। प्रभु, हे प्रभु, चंगाई का हाथ तू उनके ऊपर रख और उन्हें संपूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर, प्रभु यीशु मुझको स्पर्श कर, प्रभु यीशु मुझको चंगा कर। साम 91, 91 साम को हम लोग बोलेंगे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो,
तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वो तुम्हें बहेली के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाएगा। वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, ना दिन में चलने वाले बाण से। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वो मेरी दुहाई देगा, मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हम सभी को, हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर एकत्रित किया है, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए, पूरे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम आपके पवित्र नाम में विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु। ये प्यारे प्रभु, आपके पवित्र नाम में विश्वास करते हुए हम फिर एक बार मांगते हैं, हे प्रभु, इस महामारी से हम सभी को छुटकारा दे, पूरे विश्व को छुटकारा दे, हमारे भारत देश को छुटकारा दे, हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे। विशेष रूप से जो महामारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्यारे प्रभु। उन्हें चंगाई का वरदान दे, तो उन्हें स्पर्श कर दे प्रभु यीशु, ताकि वो चंगे हो सकें। और विशेष रूप से उन लोगों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो इस महामारी के कारण आपके पास आ चुके हैं। उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, हम सभी को सुरक्षित रख। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।